हाँ जी, ये नहीं काटने, मैं खुद काट लूंगी जैनब जी। हाँ हाँ हाँ, अमरूद खा लो। हाँ काटो, काटी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं जी, धूप निकली हुई और साथ सर्दी का कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त होता है जी। अल्लाह का शुक्र है कि धूप बड़ी प्यारी सी निकली है। सुबह तो बड़ी ही शदीद किस्म की सर्दी थी, ऐसा लग रहा था धूप निकलेगी नहीं, लेकिन ये कि जल्दी धूप निकल आई थी और माशाल्लाह लोगों के सारे कपड़े शपड़े जो है ना सूख गए हैं। और आज मेरा बिल्कुल प्लान नहीं बना कपड़े धोने का, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत नासाज सी हो रही है, इसलिए आज मैंने कोई इस किस्म का ना काम नहीं छोड़ा। और इकबाल साहब कहते हैं कि सब्ज़ी बना लो, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं जी दाल बनानी है। तो दालें देखी हैं तो मुझे मिली है सिर्फ माश की दाल, कम ही कर लेती हूँ, फिर बच जाती हैं दालें जो है ना, पक के ज़्यादा हो जाती हैं कुछ दालें। चलें जी, आज हम बनाएंगे माश की दाल। तो मैंने कहा इसको ना भिगो के रख देती हूँ। बिस्मिल्लाह। धूप को देखते हुए मेरा भी थोड़ा सा प्रोग्राम बन ही गया जी। एक सूट मैं अपना ले आई हूँ और एक महक फातिमा का। ये हाथ से धोने वाले थे, तो मैंने कहा चलो मशीन का तो काम लंबा चौड़ा हो जाता है, हाथ से धोने वाले जो है ना ये धो लेते। दोनों सूट नए थे, ये हमने उधर पहने हैं जेल मेरवात में जाते हुए, तो मैंने कहा चलो इन्हें हाथ से धो देती हूँ। ये तो साइड में लगे सूट जी, जो हम जाते वक्त धो के गए थे कपड़े, वो हमारे आने तक सूखे नहीं थे, कोई कल परसों हमने उनको तय करके रखे। स्पिनर की तार छोटी थी, तो मैंने वही दरवाजे के आगे रख के चला दिया, तो सारी छत गीली हो गई। आजकल फर्श सुखाना भी मुश्किल हो जाता है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है। चलो जी, जो अल्लाह को मंजूर था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। इकबाल साहब को मैंने भेजा जी लकड़ियाँ लेने के लिए। मैंने कहा छत पे आके मुझे ना गैस वाले चूल्हे पे बिल्कुल काम करना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे तो आज जहाँ से चाहे लकड़ियाँ ला के दें। असल में आज के सर्दी में ना सूखी लकड़ियाँ मिलती नहीं है, ले भी आए तो जलाने की मुसीबत पड़ जाती है। हमने उधर से वीडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है, उधर से हमारी घंटा घंटा आग ही नहीं जलती है। तो मैंने कहा ढूंढ के ले आए। हमारे पास दो चूल्हे हैं, एक हमारा चूल्हा जो वो डकरे जलाने वाला है, एक लंबी लकड़ियों वाला है। तो डकरे मिल गए तो डकरे ले आइएगा, लंबी लकड़ियाँ मिली तो लंबी ले आइएगा। अभी गए हैं, देखे ये दो चार घर पड़े हुए थे, मुझे लगता है कि वहाँ से आप ढूंढ रहे हैं, तो वो लेट हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो इनको थोड़ा छोटा करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, ये चूल्हे में नहीं आते, ना ये मिट्टी वाले चूल्हे पे जल सकते हैं, ना ये बाल्टी वाले चूल्हे पे जल सकते हैं। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि ये मुझसे काटे नहीं, मुझसे काटे भी नहीं जाते बड़ा मुश्किल काम है। मुझे याद है मेरी अम्मी ना लकड़ियाँ काट लेती होती थी बड़ी ताकत से ना, बड़ी हिम्मत से, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ अम्मी काट लेती होती थी। मेरी बड़ी बाजी भी काट लेती थी, मगर मैंने इस तरह के काम नहीं कभी किए बचपन में। मुश्किल मुश्किल है जी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम बन ही गया है। मैंने दो तीन तरीके ट्राई किए हैं लकड़ी को उल्टा सीधा करके, तो कोशिश की है, अल्लाह ने चाहा तो हो ही गए हैं। बंदा कोशिश करे तो हो ही जाता है। हो गया ये, वैसे भी ना लकड़ी थोड़ी सी खोखली थी, इसीलिए अल्लाह ने मेरी इज्जत रख दी है। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है काम बन ही है। ये कि हांडी रख लेते हैं, फिर इकबाल साहब पहुँच ही जाएंगे। काम शुरू तो करते हैं।
धूप तो खत्म ही हो गई जी, एंड पे आके यहाँ पे थोड़ी सी धूप रह जाती है। बड़ा शौक था कि नया घर बनेगा तो छत खुली होगी तो उस पर धूप हुआ करेगी, लेकिन हमारी छत पे भी कोई नहीं धूप होती जी। एक बर्तन और चाहिए मुझे। आज 18 तारीख है जी। उम्मीद है कि अगली 18 को, फरवरी की 18 को इंशाल्लाह रोज़ा होगा। 18 या 19 को इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर कर रखे। तो मेरा दिमाग कुछ इस तरह का है कि एक काम जब पूरा हो जाता है ना तो अगले काम की मुझे पहले से फिक्र लग जाती है। अभी मंगनी की चल रही थी, वो टेंशन दिमाग में वो ख़त्म हुई है। अब मुझे बच्चों के ईद के कपड़ों की फिक्र पड़ गई है। तो ये होता है ना कि बंदे को अपना बजट देखते हुए हिसाब किताब लगा के फिर मैं प्लानिंग करके, और वैसे भी मैं जो ना ईद की शॉपिंग ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रमज़ान से पहले ही कर ली जाए। क्योंकि एक तो दर्जी जो है ना वो मर्दों के कपड़े जो जल्दी सीते कोई नहीं, वो टेंशन होती है। दूसरे नंबर पे ये कि रमज़ान में फिर शॉपिंग नहीं की जाती। कोशिश यही होती है कि जितना टाइम मिले बंदा इबादत कर ले। तो दूसरे ये है कि फिर कपड़े आए हों तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलो, जितना टाइम मिले बंदा सीता रहता है। इसलिए आजकल मेरे दिमाग में कुछ ईद के बारे में चलना शुरू हो गया, कुछ रफ्तारियों के बारे में चलना शुरू हो गया। तो आप सब कैसे अपना प्लान करते हैं जी, ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक किया करें जी, पूरी देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। जो नए बहन भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। करवा तो नहीं है तीजा, तीजा सबके नाम आ गए हैं इसे। तीजा तीजा तीजा। हाँ, अब तीजा को दे रही है, काट के दो तीजा। अंकल से सलाम लेके आई हो? सलाम लिया अंकल से? झूठ बोल रही हो ना? नहीं ना सलाम लिया। इधर हमेशा सलाम लो। अस्सलाम वालेकुम। दादो का क्या हाल है? ये क्या, ये तो हाँ, ये तो मसाला बना। दादो का क्या हाल है? दादो का क्या हाल है इधर बताओ ना जैनब जी। दादो ठीक है, पापा कब बताओ? दादो ठीक है घर पे? इधर मुँह करो ना। दादो का क्या हाल है जी? हाला ठीक थी, नाना घर हाला ठीक थी। चलो जी पीछे हटो, पीछे हटो। मैं ये दो पीछे हटो ना, बाहर निकलो। चलो जी शाबाश, गुड गर्ल, गुड। कैसे बोलता तोता? जी उल्टे काम ना करना जैनब, उल्टे काम ना करना, मारूंगी फिर मैं। जी 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 जैनब। हाँ जी, हाँ तोते को खिलाओ, तोते को खिलाओ। काटी करेगा तोता आपको? तोते को भी दो ना, तोते को भी दो। चल तोता कहते, हाँ जी तोता कहते मुझे भी दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तोता नहीं काटी करता आपको, तोता कहता है मुझे भी दो अमरूद। हाँ जी तोता कहता है मुझे भी दो, देखिए आओ ना तोते को। हाँ जी इकबाल साहब तो अभी नहीं पहुंचे जी। अच्छा ही हुआ मैंने अपने लिए कोई इंतज़ाम कर लिया, वरना तो आज ना हमारी अंडी बहुत लेट हो जाती। असर की अजानों की दूर दूर से आवाज़ आना शुरू हो गई है। जैनब, जैनब उल्टे काम ना किया कर। ए जैनब आज इस दिन मुझे दे।
जैनब आज है ना तो जैनब की बातें नहीं खत्म होती, उसको एक बंदा फारग चाहिए होता है हर वक्त बातें करने के लिए। अब हम इतने वेले नहीं होते कि जैनब के साथ इतनी बातें करें। कभी कहती है पुप्पो जी, कभी कहती है आपका जैनब, जैनब रानी। आज मेरा दिल कर रहा है कि अदरक लहसुन के साथ ना हरी मिर्चें भी कूट लेती हूँ। मेरी अम्मी मसाला बनाती थी, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्चें सारा कुछ इकट्ठा कूट के तो मसाला बनाती होती थी, बड़ा ही मजे का लगता था। तो मैं कभी कभी करती हूँ लेकिन ज्यादातर नहीं करती। तो अभी जब प्याज डाल के ना अंदर तो फिर याद आया, अब फिर किसी दिन ट्राई करूंगी। आज तो चले प्याज डाल के। एक टाइम तो हमारे घर ये तोते हमारे पास जी कुछ 7 साल से हैं माशाल्लाह। और ऑस्ट्रेलियन तोते भी थे, मुर्गियां भी थी, बड़ी रौनक होती थी घर में। तो जैसे जैसे मौसम बाहर आ रहा है ना तो मुझे बड़ी याद आ रही है ये चीजें जो है ना, अपना टोमी भी बड़ा याद आता जा रहा है। तो बिल्ली तो हम लेके आएंगे, एक बालों वाली बिल्ली जो है ना वो हमारी दुनिया में आ चुकी है। अभी वो छोटी है, अपनी माँ के पास है। कुछ दिन रह गए उसके बड़े होने में, जरा धूप छुप निकल आए ना, उस सर्दी खत्म हो जाए तो फिर हम लेके आएंगे प्यारी सी बिल्ली। और आज मुझे ना तो मैंने रुला दिया पकड़ के। हाँ जी, नहीं अब नहीं माँ मिलना, बस बहुत पी लिया आपने। नहीं बस, नहीं बेटा बस है, बस बस खत्म। जैनब, जैनब रोई ना गिराना, नीचे गिली जगह है, खाने ना लग जाएगी जैनब। माशाल्लाह जी, हांडी पक चली सरकार। अंडी पाक के लिए बेगम खुद ही तो खोला था कि गीला बालन तो जलना नहीं है। तो फिर ढूंढते ढूंढते काफी 5-7 दुकानों से आरे वाले जो हैं उनसे फिर ढूंढते ढूंढते फिर सूखा, ये माशाल्लाह काफी सूखा मिल गया। कोई ना कोई सूखी मुड्डी थी, इतनी बड़ी बड़ी नहीं है तो छोटे पीस है तो निकाल के छोटा करने के टेस्ट से हम वो तो मैंने किए थोड़े से, लेकिन अभी मुझे जरूरत है ना, चलो अभी खा वो लेते जल गए हैं मैंने। जैनब रानी ना उल्टा काम कराओ। मैं कि पापा वो नहीं मिलती क्या अजीबो मोटो चाइनीज नमक? नहीं, जीनो मोटो आजकल नहीं मिलती। वो कहते हैं गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है भाई, इसलिए कुछ मिलती है, मुझे लगता है घरों से मिलती है। अंकल से सलाम लिया जैनब? कोई नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने टोपी नहीं पहनी हुई? तो उसके पीछे लटक रही है। पहन लो। ये
अल्लाह का शुक्र है बच ही गई है। मैं पढ़ रही थी नमाज, तो मुझे याद ही नहीं रहा इकबाल साहब से कहना कि वेट का ख्याल रखिएगा, तो मैं डर गई क्योंकि ये जो दाल है ना, बस एक आधा मिनट भी ऊपर चला जाए ना तो एकदम घुल जाती है और घुले भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये अभी तक मेथी जो है ना वो इस तरह नहीं खुश्क हुई कि मैं इसे किसी डब्बे में डाल के रख लूँ। अभी तक हम इसे कभी अंदर और कभी बाहर रखते हैं। सुबह से जी माशाल्लाह बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे सबके, अल्लाह पाक ख्याल रखे। और शाहजेब के स्कूल खुलते ही पहले दिन उसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे और जिम्मेदारियाँ माओ की जी और बढ़ जाएंगी। और मुझे याद आता है कि हमारे बचपन में तो फ्रिज नहीं होती थी और हम 3 टाइम आटा जो है ना वो ताज़ा ही गूंदा करते थे, मगर अब मेरे तजर्बे में कुछ ऐसा है कि जो फ्रिज का आटा होता है ना, जो रात का गूंदा होता है, उसके पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा जी, या आपके पास कोई और ट्रिक है तो वो भी बताइएगा। ख़ास तौर पे ये कोई मूली या गोभी वगैरह वाले पराठे बनाने हो ना तो वो ताज़े आटे के इतने अच्छे नहीं बनते। पता नहीं गंदम चेंज हो गई है या हम चेंज हो गए हैं। हैदर जी यूनिफॉर्म आप लोगों के ना ऊपर वाले कमरे में पड़े हुए हैं, तो नीचे जाते वक्त ना ले जाना। अच्छा, मैं रात को प्रेस कर दूंगी, आजकल लाइट बड़ा तंग करती है। आपा से भी को आकर रोटी खा ले फिर चली जाती। हाँ, पढ़ रही है। हाँ जी। और आप लोग क्या करके आए? शुरू करें, मैं साथ साथ कर दी जल्दी खाते जाए। इस तरह साथ साथ बच्चे खाते जाए ना तो बच्चे सही पेट भर के खाना खा लेते हैं। जब रोटी ठंडी हो जाती है तो कोई कहता जी गर्म है, तो कोई ना, कोई कहता ठंडी है, तो कोई कहता पतली है, तो कोई कहता मोटी है। बहाने भी बना लेते हैं। तो हम जब छोटे थे तो माँ ऐसे ही करती थी। ऐसे अम्मी, हमारी अम्मी भी ऐसे करती थी। अम्मी को मजा ही नहीं आता था जब तक सारे पास नहीं बैठते होते थे। अम्मा ही आवाजें देती थी, आओ भाई रोटियां पकाओ। जब तक सारे इकट्ठे नहीं होने तो उन्होंने शुरू नहीं करनी। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाजत है। मैं जल्दी जल्दी रोटियां पका के बच्चों को खिला लूँ। शाम की अजानें अभी शुरू तो नहीं हुई है, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो अजान से पहले पहले जो है ना हम खाना निपटा लें। दुआ में याद रखिएगा।
इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।